नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी मित्रों का पराविज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको एक अत्यंत विलक्षण, प्राचीन और अद्भुत विद्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह विद्या आपके अपने लाभ के लिए है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इस विद्या को समझें, सुने और करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि इस विद्या का लाभ आप अवश्य उठाएंगे। इस विद्या का नाम है भाग्य परिवर्तन या भाग्योदय की विधि, अर्थात अपने भाग्य को आप किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे अथवा बढ़ाएंगे। इस विद्या के माध्यम से यू कैन कन्वर्ट योर बैड लक इनटू गुड लक। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस विद्या को और देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में इस विद्या से लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, जब आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं तो सर्वप्रथम आपकी बुद्धि आपको संकेत देती है कि आपकी निद्रा पूर्ण हो गई, अब आप उठ जाइए। उसके पश्चात सर्वप्रथम आपकी आंखें खुलती हैं और बाकी शरीर फिर क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर एक द्वंद्व की स्थिति है, कुछ संशय की स्थिति है। कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं और किया भी है मुझसे कि हम निद्रा को पूर्ण कब माने। मस्तिष्क ने कह दिया निद्रा पूर्ण हो गई है, प्रातःकाल हो गई है, उठ जाइए, लेकिन शरीर में भी आलस्य है, शरीर नहीं चाह रहा है कि हम उठ जाएं, तो ऐसे में हम क्या करें। तो मित्रों में ऐसे आप ये करें कि आप अपनी निद्रा को पूर्ण कर लें। जब तक शरीर में आलस्य है तो इस क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि उठते समय आपको लगता है कि शरीर में कोई आलस्य नहीं है, अब मेरी निद्रा पूर्ण हो गई, तभी इस क्रिया से आपको लाभ मिलेगा। ये इस क्रिया का गुप्त रहस्य है। तो जब आप प्रातःकाल सोकर उठ जाएं तो आप सुखासन में अपने बिस्तर पर बैठ जाएं और अपना मुख ईस्ट की ओर कर दें, अर्थात पूर्व की ओर कर दें। सुखासन से तात्पर्य है मेरा कि आप आलती पालती मारकर बैठ जाएं ताकि किसी प्रकार का व्यवधान आपके बैठने में उत्पन्न ना हो। यहाँ किसी और प्रकार का आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात आप अपने दोनों हाथ इस प्रकार जोड़ लें नमस्कार की मुद्रा में, और एक लघु पूजा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस लघु पूजा को आप शांत मन से, भाव से करने का प्रयास करें। लघु पूजा इस प्रकार है। सर्वप्रथम आप अपने गुरु को प्रणाम करें, श्री गुरुवेभ्यो देवेभ्यो नमः कहकर। तत्पश्चात गणपति जी को प्रणाम करें, श्री गण गणपतिभ्यो नमः। ओम गणी सूर्याय नमः, जीवनदायी सूर्यदेव को प्रणाम करें। तत्पश्चात आप 5 बार नमः शिवाय का जाप करें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इसके पश्चात आप श्री ईश देवी भ्यो नमः, अर्थात आपने देवी के जिस रूप स्वरूप को धारण किया है अपने जीवन में, उनका ध्यान कर उनको प्रणाम करें। फिर ईश देवता को प्रणाम करें, श्री ईश देवता भ्यो नमः। फिर कुल देवता को प्रणाम करें। यदि आप कुल देवता के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हनुमान जी को अपना कुल देवता धारण कर सकते हैं। तो हनुमान जी का ध्यान करें, श्री कुल देवता भ्यो नमः, श्री स्थान देवता भ्यो नमः, श्री ग्राम देवता भ्यो नमः, श्री सकल देवी देवता भ्यो नमः। यहाँ में तो आपको संशय हो सकता है कि ग्राम देवता और स्थान देवता के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो जानना अति अनिवार्य भी नहीं है। आप जो है जिस स्थान पर रहते हैं, ऐसा माना गया है, ऐसी मान्यता है, शास्त्रों में, पुराणों में, शास्त्रों में कहा गया है कि हर स्थान का कोई देवता होता है, हर ग्राम का कोई ना कोई देवता होता है। आप जो है भाव से केवल मात्र उनको प्रणाम करें, उनके चित्रण की ओर ध्यान ना दें। अब मैं एक बार फिर आपको लघु पूजा विस्तार पूर्वक बताता हूँ। अभी मैंने आपको समझा के बताई है। इस प्रकार हाथ जोड़े, श्री गुरुवेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री गण गणपतेभ्यो नमः। ओम गृह सूर्याय नमः, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। श्री ईश देवी भ्यो नमः, श्री ईश देवता भ्यो नमः, श्री कुल देवता भ्यो नमः, श्री स्थान देवता भ्यो नमः, श्री ग्राम देवता भ्यो नमः, श्री सकल देवी देवता भ्यो नमः। मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और आपको भी यह संशय भविष्य में हो सकता है, तो मैं उसका समाधान अभी कर देता हूँ कि आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे ये नमस्कार मानसिक करना है, वाचक करना है या उपांशु करना है। जो मित्र लोग नहीं जानते हैं, मानसिक का तात्पर्य है कि आप आंख बंद करके बैठे हैं, मन ही मन आप नमस्कार कर रहे हैं। तो आपको इस लघु पूजा का जो प्रणाम करने हैं वो मानसिक नहीं करने हैं। आपको वाचक भी नहीं करना है, अर्थात जिस प्रकार मैं बोल रहा हूं उस प्रकार बोलकर भी नहीं करना है कि कोई और दूसरा सुन ले। आपको उपांशु करना है, अर्थात आप इस प्रकार करें बोलते समय कि आपके होठ हिलते रहें और कोई दूसरा व्यक्ति आपके समीप अगर बैठा भी है या लेटा भी है तो वो सुन ना पाए। यही जाप सर्वोत्तम जाप कहलाता है। अर्थात वाचक करेंगे तो कोई दूसरा भी सुन सकता है, मानसिक करेंगे तो हो सकता है ईश्वर तक आपकी ये नमस्कार ना पहुंचे। तो ध्यान की जो चरमोत्कर्ष अवस्था है वो यही है कि आप उपांशु जाप करें। मित्रों, ये पहला स्टेप था। अगला स्टेप इस प्रकार है। इसके पश्चात आपको चेक करना है या जांचना है कि आपकी नासिका के कौन से द्वार से श्वासों का आवागमन निर्बाध गति से हो रहा है। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं, संपूर्ण प्राणी जगत में
चाहे वो पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, जो भी प्राणी जगत में जीव विचरण करते हैं, सभी के श्वासों का आवागमन प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है। अर्थात हमारी जो श्वास चलती है वो या तो लेफ्ट से चलेगी या राइट से चलेगी, और जब परिवर्तित होगी तो कुछ समय के लिए नासिका के दोनों द्वार से चलेगी। इसे हम सूर्य स्वर, चंद्र स्वर या सुषमना भी कहते हैं। यदि आपकी दाईं नासिका स्वर से अर्थात राइट नोज से श्वासों का आवागमन हो रहा है तो इसे हम सूर्य स्वर कहेंगे। यदि लेफ्ट नोज से श्वासों का आवागमन हो रहा है तो इसे हम चंद्र स्वर कहेंगे, और जब यह परिवर्तित होता है उस स्थिति को हम सुषमना कहते हैं। तो यहाँ जानना अनिवार्य है कि जब आप प्रातःकाल भाग्योदय की विधि कर रहे हैं, स्टेप 2 में आप आ रहे हैं, जब आप जांच रहे हैं कि भाई आपकी नासिका के राइट या लेफ्ट से किस से सांसों का आवागमन निर्बाध गति से हो रहा है, तो आपको जानना अनिवार्य है कि ये सब प्राकृतिक रूप से सबके साथ एक जैसा ही होता है। अर्थात एक नियमित समय के पश्चात पूरे दिन आपकी श्वास बदलती रहती है। 1 घंटे तक राइट चलेगी, फिर दूसरे घंटे चंद्र चलेगी अर्थात लेफ्ट से चलेगी। तो यहाँ भाग्योदय विधि का तात्पर्य ये है कि आप अपने जिस नासिका से श्वासों का आवागमन हो रहा है उसी से दिनचर्या का प्रारंभ करेंगे तो प्रकृति, कॉस्मोस आपको भरपूर साथ देगा। तो मान लीजिए कि आपने जांचा कि आपकी दाईं नासिका से श्वासों का आवागमन हो रहा है, तो आपने अपने हाथ को इस प्रकार देखना है और इस प्रकार 3 बार आपने मुखमंडल पर अपना हाथ फेरना है, 2 और ये 3। हाथ फेरने के पश्चात आपने अपने हाथ को इस प्रकार देखना है। सबसे पहले आपने उंगलियों को दर्शन करने हैं, फिर मध्य का दर्शन करना है, फिर मूल का दर्शन करना है, और यहाँ एक मंत्र आपने बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। अर्थात कर मतलब हथेली, आग्र भाग में लक्ष्मी निवास करती है, मध्य में सरस्वती निवास करती है और मूल में गोविंद निवास करती है। इसके पश्चात आपने अपना दायां पैर बिस्तर से नीचे रखना है। दायां पैर आप बिस्तर से नीचे रखें, उसके पश्चात दाएं हाथ से आपने पृथ्वी का स्पर्श करना है 3 उंगलियों से, और हृदय से लगाकर आपने हाथ जोड़कर एक मंत्र और बोलना है, ओम समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व। कितना सुंदर भाव है मित्रों। आप देखें कि हे पृथ्वी, आप विष्णु पत्नी हैं और मैं आपके ऊपर अपने पैर रखना हूं, इसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान करें। तत्पश्चात आप दूसरा पैर जो है, मैं हाथ में आपको उदाहरण से करके बताता हूं। मान लीजिए आपका राइट पैर है, ये लेफ्ट पैर है, और आपका दाहिना स्वर चल रहा था तो दाहिना स्वर आपने नीचे रखा है, और दाहिना पैर नीचे रखने के पश्चात आप बाएं पैर बराबर में रख के खड़े हो जाए। यहां पर एक विशेष क्रिया है जिसे आपने ध्यानपूर्वक देखना है। आपने मुखमंडल पर 3 बार हाथ फेरा था, तो आपने चलना भी 3 कदम ही है। किस प्रकार चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले अपना दायां पैर आगे बढ़ाएंगे, बायां बराबर में लाएंगे, ये आपका 1 कदम हुआ। फिर से दाएं पैर आगे बढ़ाएंगे, बायां बराबर में लाएंगे, 2 कदम हुआ। फिर से दाएं पैर बढ़ाएंगे, बायां बराबर में लाएंगे, 3 कदम हुआ। इसके पश्चात आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर सकते हैं। मित्रों, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने उदाहरण के लिए दाईं नासिका स्वर से श्वासों के आवागमन से विद्या बताई है, तो चलिए मैं आपको बाएं से भी बता देता हूं कि मान लीजिए कि आपके लेफ्ट नोज से सांसों का आवागमन हो रहा है, जिसे हम चंद्र स्वर कहते हैं, तो यही क्रिया जो आपने राइट हैंड से की थी, ये क्रिया आप लेफ्ट हैंड से करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप राइट अर्थात दाहिनी नासिका से मुंह पर हाथ फेरते हैं तो वो विषम संख्या में फेरना है। जब आप लेफ्ट से मुख पर हाथ फेरेंगे तो आपने सम संख्या में फेरना है, कम से कम 4 बार अवश्य फेरना है। तो आप 4, 6, 8, 10 या 12 बार मुख पर हाथ फेर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जब आप अपने कदम जमीन पर प्रारंभ करेंगे तो जितनी बार आपने अपने मुखमंडल पर हाथ फेरा है उतने ही कदम चल के आपको दिनचर्या का प्रारंभ करना है। और उससे आगे आपने जैसे पहले दाएं हाथ देखकर मंत्र बोला था, वैसे ही बाएं हाथ देखकर आप मंत्र वही बोलेंगे, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शन। और जमीन को स्पर्श करते समय आप पहले बायां पैर नीचे रखेंगे, फिर बाएं हाथ से आप जमीन को स्पर्श करेंगे, हृदय से बाएं हाथ को लगाएंगे और मंत्र बोलेंगे, ओम समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समस्व। तो मित्रों, यहाँ भाग्योदय की विधि समाप्त होती है। आप इस विधि को बार बार देखें, अच्छे से देखें और इसके रहस्य को समझने का प्रयास करें। इसमें बहुत सी बारीकियां भी हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया, ऐसी मान्यता है, ऐसा प्रमाण है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष, पुरुष हो या स्त्री, बालक हो या वृद्ध, अपने जीवन काल में 45 दिन निर्बाध गति से अर्थात बिना किसी विलंब के, बिना किसी त्रुटि के, बिना एब्सेंस के इस क्रिया को कर लेता है तो 45 दिन के पश्चात उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होने लगता है। यदि वो ऑलरेडी सौभाग्यशाली है तो उसका सौभाग्य और बढ़ जाता है, अर्थात किसी न किसी प्रकार से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। कर्म तो आप सभी करते हैं, लेकिन भाग्य का होना भी अनिवार्य है।
तो कर्म आप जब करेंगे तो आपको कर्म का फल अधिक मिलेगा इस विधि को करने से। आशा है आप इसे अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मेरी शुभकामनाएं मित्रों आप सबके साथ हैं। नमस्कार। ठीक है।